हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि 10वीं के बाद हम क्या करें कि हमारा सिलेक्शन जल्दी हो जाए और हमारा भविष्य आगे बढ़े और एक नौकरी हम पा सकें। तो 10वीं के बाद आप क्या करिएगा कि आपका जल्दी भविष्य चमकेगा और आपको नौकरी मिलेगा। तो आप सब इस इंफॉर्मेशन को अंत तक देखिएगा। आप यह आपके रुचि और भविष्य के लक्ष्य पर निर्भर करता है कि आसान भाषा में समझिए। तो देखिए, चलिए देखते हैं आप लोग क्या करिएगा तो आपका भविष्य चमकेगा। अगर आप साइंस लेते हैं 10वीं के बाद, अगर आप साइंस लेते हैं 11th में, तो विज्ञान विज्ञान किसके लिए आप विज्ञान लिए, तो काहे के लिए लिए और आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि आप विज्ञान लिए हैं। तो इसके लिए हम बताए हैं कि आप विज्ञान काहे के लिए लिए। तो चलिए हम बताते हैं। अगर आपको गणित और भौतिक और रसायन या जीव विज्ञान पसंद है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पसंद है, तो विषय आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या क्या विषय रहेगा। तो विषय है फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित। अगर गणित लेते हैं 10वीं के बाद, तो आप इंजीनियरिंग बन सकते हैं। इंजीनियरिंग बनने के लिए लेते हैं। फाइनली आप इंजीनियरिंग बन सकते हैं अगर मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा तो गणित लीजिएगा। अगर बायो लीजिएगा, अगर इसी में आप बायो लीजिएगा, क्योंकि अगर मैथ साइड से लेंगे तभी इंजीनियर बन सकते हैं आगे चल के। अगर मैथ मजबूत होगा तो अगर बायो लीजिएगा तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। अगले विकल्प, अगर आप साइंस से पढ़ते हैं तो अगले विकल्प में आप इंजीनियरिंग बन सकते हैं और इंजीनियरिंग बन सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं, एमबीबीएस, और नर्स भी बन सकते हैं और फार्मेसी भी बन सकते हैं और पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। अगर आप साइंस से पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। अगर आप साइंस में पढ़ते हैं तो आप साइंस में मैथ लीजिएगा तो इंजीनियर बनिएगा। अगर साइंस में आप बायो से पढ़िएगा तो डॉक्टर बनिएगा, नर्स बनिएगा और फार्मेसी भी बनिएगा और पॉलिटिशियन भी बनिएगा। उसके बाद आप लोग, फिर उसके बाद कॉमर्स है, तो कॉमर्स आप लीजिएगा। तो कॉमर्स किसके लिए, आखिरकार हम कॉमर्स ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होगा ना, तब ना हम कॉमर्स लेंगे। तो किसके लिए लीजिएगा, तो अगर आपको व्यापार, पैसा और अकाउंट पसंद है, व्यापार और पैसा और अकाउंट पसंद है, उसका विषय आप लोग जान लेंगे कि विषय क्या क्या है। तो विषय है लेखांक, व्यापार अध्ययन करना, व्यवसाय अध्ययन करना यानी बिजनेस स्टडी करना। उसके बाद है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स। अगले विकल्प है इसका, आप लोग देखिएगा। आप लेंगे कॉमर्स, कॉमर्स लेंगे तो इसमें आप क्या क्या आगे कर सकते हैं। तो इसके है आगे करने का अगले विकल्प है सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, इसके बाद बैंकिंग कर सकते हैं, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। 4-5 है। आप अगले मतलब आगे काम पढ़ के, कॉमर्स पढ़ के आगे ये 5 काम कर सकते हैं और आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। इसी तरह आप लोग आर्ट्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, ये तीसरा है आर्ट्स। साइंस बता दिए, कॉमर्स बता दिए और आर्ट्स। आर्ट्स किसके लिए लिया जाता है, तो आर्ट्स आप किसके लिए लीजिएगा, कुछ तो कुछ रीजन होगा ना। तो किसके लिए, तो अगर आपको इतिहास और भूगोल और राजनीति के विज्ञान पसंद है तो आप आर्ट्स लीजिएगा। और आर्ट्स में आप आगे क्या क्या कर सकते हैं लेकर, तो इसका विषय है, पहले विषय जान लेते हैं। विषय जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आर्ट्स में आपका इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा, उर्दू हिंदी हो जाएगा, इसका उर्दू हिंदी हो जाएगा। और अगले विकल्प हैं, मतलब आप ये लेंगे तो क्या बन सकते हैं। आर्ट्स लेंगे तो ऐसा नहीं कि खाली पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता, आप ऐसा पढ़िए कि आगे कुछ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं शिक्षा बन सकते हैं। अगर आर्ट्स लीजिएगा तो शिक्षक बन सकते हैं, पुलिस बनिएगा, वकील बनिएगा और भारत का सबसे टॉप एग्ज़ाम यूपीएससी और आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। और आपको जल्दी नौकरी पाना है, अगर ये सब नहीं, आर्ट्स नहीं पढ़ना है, कॉमर्स नहीं पढ़ना है और साइंस नहीं पढ़ना है, तो अगर आपको जल्दी नौकरी पाना है तो आप चौथा स्टेप में समझ सकते हैं कि आईआईटी या डिप्लोमा करें। अगर आपको जल्दी नौकरी करना है तो आईआईटी या डिप्लोमा करें। आईआईटी और डिप्लोमा करने के बाद आपको ये सब नौकरी मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन का मिलेगा, इलेक्ट्रीशियन का नौकरी मिलेगा,
फिटर का नौकरी मिलेगा, कंप्यूटर का मिलेगा, मैकेनिक का मिलेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, और आपको ये नौकरी 2 या 3 सालों में नौकरी मिल सकती है। 2-3 सालों में नौकरी मिल सकते हैं। सबसे ज़रूरी बातें हैं कि अपनी रुचि पहचानें। अगर आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बायो से, साइंस अगर लीजिएगा तो बायो से लीजिएगा। अगर आप इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं तो मेन मैथ रखिएगा, और अपने माता पिता और शिक्षकों से सलाह लें। और अगला लक्ष्य है कि और अपना लक्ष्य को साफ रखिए। आपको कौन सा विषय ज़्यादा पसंद है, आप उसी को लीजिए। ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त आर्ट्स ले रहा है, आर्ट्स आसान है, तो ऐसा नहीं बाबू। आपका जो विषय में पढ़ने में मन लगता है, आप वही विषय चुनिए। हमेशा आप अपना जीवन में आगे बढ़िए, यही मेरा दुआ है। आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।